नो फोकस यार। हम्म, हम्म। सारे बच्चे, आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड डाटा लिया गया था क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकर क्या कर लिया था बताओ? डी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कर लिया था। आई होप सो गया था क्या? एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट वो हाँ या नहीं? हो गया था क्या? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। गिव द टॉपिक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 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 चलिए, इसे हम लोग ईपीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? ईपीएस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहो या ईपीएस को। अब सुनना बात को अच्छे से। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान देंगे सारे बच्चे। एज पर द नेम इज सजेस्टेड, इक्वी। बोलो यार यस और नो। उसके बाद टर्म क्या है जल्दी बताओ? पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी पोटेंशियल? इक्वल का मतलब, इक्वी टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल, सही कह रहे हैं आप लोग। और पोटेंशियल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था टर्म वी से, और वी का फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर। जहां पे ये कौन सा चार्ज था? सोर्स चार्ज था। कौन सा चार्ज था? सोर्स चार्ज। और यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, सेम हो, इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पोटेंशियल सरफेस। मोटे तौर पे तो बातें ऐसा ही समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू है, ठीक है। इससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इफ इट इज अ प्लस चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है, इससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर या अंदर? बाहर। तो इससे आप एक कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना सकते हो, ऐसे करके ज्वाइन कर। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब क्या कि बहुत सारे स्फीयर्स ऐसे करके आप बना सकते हैं इससे। बोलो यार यस और। हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दो, हर एक पॉइंट से ज्वाइन करते हुए क्या कर दो जल्दी बताओ? एक स्फीयर बना दो। मतलब मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज्वाइन करने के साथ मुझे एक सरफेस बनता दिखाई दे रहा है। और वो कैसा सरफेस है? उसे तुम कह दोगे दैट सरफेस इज बेसिकली, ये सरफेस कैसा है? दैट इज कंसेंट्रिक। स्फीयर या सर्कल? स्फीयर नॉट अ सर्कल, ध्यान रखना। चार्ज जो निकलता है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो चारों डायरेक्शंस में निकलती हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, ठीक ना? तो उनको ज्वाइन करेंगे आप जब, तो एक स्फेरिकल बॉल सा फॉर्म होगा। जब भी एक स्फेरिकल बॉल सा फॉर्म होगा तो उसे हम स्फीयर कहेंगे, क्योंकि सबका सेंटर सेम है, इसलिए क्या कह दिया? कंसेंट्रिक। कन का मतलब होता है टर्म सेम, एंड सेंट्रिक मतलब द टर्म कम फ्रॉम द सेंटर, हैविंग द सेम सेंटर्स। तो सबका सेंटर तो यही है, और यहाँ से चार्जेस निकल रही है। This, as per the पुराना इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या जल्दी बताए? इलेक्ट्रिक। और ऐसा याद करो, हम लोगों ने ऐसा सरफेस एक जगह गॉसियन सरफेस बनाया था। क्या सरफेस बनाया था? गॉसियन सरफेस। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, देखना पॉइंट नंबर 1, the point number 2 is the point number 3. We have taken the different points. Points are situated at a distance r. मान लो कि r डिस्टेंस में सिचुएटेड, तो मुझे किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना पड़े, तो एज पर द फॉर्मूला इज कंसर्न, के क्यू बाय क्या चीज? आर। क्यू जो कि क्या है? सोर्स से अटैच्ड है। सोर्स उसे कहते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्लियर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच वाले का ही आप ले रहे हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय क्या चीज? आर। ठीक ना? पोटेंशियल पॉइंट 2 पे चले आए आप, तो फिर से क्या लिखेंगे आप? 2 पे आ जाओ, ये 2 है। के क्यू डिस्टेंस कितना है? आर। और V3 पे भी चले आओ तो क्या लिखोगे? के क्यू बाई क्या चीज? आर। तो इन सब का पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? सेम। तो इसको कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या चीज? V3। और दैट पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स का वैल्यू क्या है? सेम।
एक ऐसा सरफेस जिसमें कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो, हर का पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एज़ पर द डेफिनिशन इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ कॉल्ड एज़ अ इक्विपोटेंशियल और क्या कहलाएगा? सरफेस। अब क्या ये वाला मेरा क्या ईपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो आप भी कह सकते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईपीएस को। तो मेरा ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरा मन था भैया कि मैं यहाँ पॉइंट नंबर 4 ले लूँ, मेरा पॉइंट नंबर था 5 ले लूँ भैया। यहाँ डिस्टेंस r है, हो सकता है इसके लिए जो रेडियस होगा, वो कुछ r डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r डैश। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता v4 और v5 का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है। और उसका फॉर्मूला kq बाय क्या हो जाएगा? r डैश, जो कि सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो मेरे लिए सेकंड सरफेस भी कौन सा सरफेस होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम। उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको पहले जाननी है, उसके बाद हम बातें करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर कुछ बातें। पहला क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो जो आपने बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ईपीएस के हमेशा 90 डिग्रीज पे होती है। कितने पे होती है? 90 डिग्री। इस बात का एविडेंस भी है हमारे पास कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। इनको समझने के लिए कुछ आपको बेहतर पहले समझना पड़ेगा एक एक्सप्रेशन जिसका मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा, फिलहाल वो लिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ये थोड़ा भैया एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रूफ मैं बाद में कर दूंगा। इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। और दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा समझते हैं पहले इसके बारे में, क्या ये एक्सप्रेशन कह रहा है। मान लो ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है जल्दी बताइए? क्यू। और मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से निकल रहा है। चलिए मुझे हेल्प करना सारे बच्चे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पॉइंट 1 और यहाँ पॉइंट 2। ऐसा मानते हैं कि पॉइंट 1 का डिस्टेंस r1 है और पॉइंट 2 का डिस्टेंस r2 है। कितना-कितना डिस्टेंस है? r1 और r2, ठीक है? अगर मुझे पॉइंट 1 पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करना हो, मैग्नीट्यूड दैट यू वांट टू डिटरमाइन एट द पॉइंट 1, और पोटेंशियल फॉर्मूला क्या कह रहा है? के क्यू बाय आर। डिस्टेंस कितना है? r1। पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 क्या लिखेंगे आप? के क्यू बाय क्या लिखेंगे? r1। बिना कोई शक के ये सवाल हम लोग इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलिए, पोटेंशियल मुझे पॉइंट 2 का लिखना है। किसका लिखना है? पॉइंट 2 का। ये 1 का लिख दिया मैंने। मेरी बारी है कि मैं पॉइंट 2 के लिए पोटेंशियल लिख दूं। लिखा? कितने डिस्टेंस पे है? r2। क्या लिखेंगे आप? के क्यू बाय r2। के क्यू बाय क्या लिखेंगे? r2। चलिए थोड़ा बताना। अगर कंपैरिजन किया जाए तो के क्यू यहाँ भी, के क्यू यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज? r1 और यहाँ पे क्या चीज? r2। आपको दिए गए डायग्राम के अंदर कौन बड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है? r2 बड़ा है या r1 बड़ा है? r2 बड़ा है और r1 छोटा है। तो r2 इज बड़ा इन कंपेयर टू r1। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब इन दोनों में छोटा कौन है? v2 या v1? क्योंकि ये बड़ा है, इसको छोटा होना पड़ेगा। कैसा रिलेशन? इनवर्स का या डायरेक्ट का? V इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? जल्दी बताइए। R हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था। इसका R बड़ा, उसका V छोटा। तो V2 इज स्मॉलर इन कंपेयर टू V1 बिकॉज़ क्यों ऐसा है? बिकॉज़ R1 R2 इज ग्रेटर देन क्या चीज? R1। वो फिगर में दिख भी रहा है। और अगर ये छोटा है तो सारे बच्चे बताना यहाँ से, क्या मैं इस डिस्टेंस को लिख सकता हूँ यहाँ से? ये डिस्टेंस को R2 माइनस क्या लिख सकते हैं? R1। R2 माइनस क्या लिख सकते हैं? R1। ठीक ना? R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है R2 बड़ा R1 क्या है? छोटा। फिर इधर जाने पे अगर मैं V2 माइनस R2 माइनस R1, देखना सब कोई R2 माइनस R1 लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस को क्या मैं डेल्टा R लिख सकता हूँ? डेल्टा R का मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा कौन है? 2 1। R2 बड़ा इन कंपेयर टू R। लेकिन अगर मैं V2 माइनस V1 लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? डेल्टा V लिखेंगे माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? क्यों माइनस? क्योंकि 2 छोटा है और 1, तो 2 छोटा है और 1 बड़ा है। माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस। माइनस कर दिया। बोलो यार ये तो जैसे कर दिया तो ये माइनस साइन आया, यहाँ पे क्या है? डेल्टा। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आपस में, कर दिया डिवाइड। डेल्टा वी बाय क्या चीज? डेल्टा आर। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, इस टर्म इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है ये बोलो?
पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब कभी टर्म ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूं, याद रखना मैं डिस्टेंस से किसी चीज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ। इसको किसको जल्दी बताइए? डिस्टेंस से किसी चीज के मैग्नीट्यूड को। और वहां पे वैल्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? 1 से 2 पे गए तो वी का वैल्यू कम हुआ या बढ़ा? इंक्रीज हो गया। डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। फॉल किया या इंक्रीज किया? फॉल। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कह देंगे इसको? क्योंकि ये फॉल कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है। और ये वैल्यू जो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिलहाल तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में दूंगा। ठीक है? इसके बराबर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, वही हम बाद में जाके प्रूव भी करेंगे इस बात को। और इसी को जब ये डिस्टेंस काफी स्मॉलर ले लो, काफी क्या ले लो? स्मॉलर। इसका डेल्टा चेंज होके डी में बदल जाएगा क्या? किसमें बदल जाएगा? डी में। तो दिस एक्सप्रेशन जब डेल्टा आर इज नियरली इक्वल्स टू जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू क्या मतलब होता है? जीरो। जीरो हो रहा है, जीरो होगा नहीं है, बहुत छोटा डिस्टेंस ले लो। तो ये डेल्टा आर को बच्चे हम लोग लिख देते हैं डी आर। क्या लिख देते हैं? डी आर। डेल्टा वी को भी हमको लिखना पड़ेगा डीवी। क्या लिखना पड़ेगा? तो ये एक्सप्रेशन निकल के चला आएगा माइनस डीवी बाय क्या चीज? डी आर। माइनस डीवी बाय डी आर। कोई दिक्कत किसी को ये समझ में? अब मुझे एक बात बताना, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन। सारे बच्चे मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फॉल किया या इंक्रीज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फॉल किया या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फॉल किया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाना चाह रहा था? राइट साइड या लेफ्ट साइड? और तुम राइट साइड गए, वन से टू पे गए क्या? वन से किस पे गए? पोटेंशियल का वैल्यू घटा या बढ़ा? घटा या बढ़ा? तो इस एक्सप्रेशन में पता है कैसे लिखते हैं? इसे कहते हैं पोटेंशियल फॉल्स इन डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, जल्दी बता। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो आया नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है या बढ़ता है? घटता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। कोई दिक्कत, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, तुम भी यहाँ पे बोलेगा बच्चा माइनस साइन ले लो। क्या ले लो? माइनस साइन। माइनस साइन ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका मन है माइनस साइन लेने का, तो छोटा सा इलस्ट्रेशन समझो, माइनस साइन लेंगे आप। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर आना चाह रहा है? किधर से किधर? अब बताओ इनसाइड आएगा आउटसाइड आएगा? इनसाइड आएगा। माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है? मैंने कहा पॉइंट वन यहाँ पे, पॉइंट टू यहाँ पे। मैंने क्या कहा तुम्हें? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना है या इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलना है? तो ये प्लेन नंबर वन है, ये प्लेन नंबर क्या है? दो। तो आप अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट वन आप क्या लिखेंगे? बोलिए यहाँ से। कहना इससे के क्यू बाय, इसके लिए डिस्टेंस क्या मान ले? पहले वाले के लिए डिस्टेंस क्या मान ले? आर वन। दूसरे वाले के लिए आर टू। तो के क्यू बाय आर वन लिखेंगे क्या? सिमिलरली पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू, ए क्यू बाय आर टू। बताओ यहाँ क्यू कैसा है? माइनस या प्लस? तो लिख दो माइनस। क्या लिख दो यहाँ से? माइनस। यहाँ भी क्या लिख दो? माइनस। अब बताओ मुझे, सारे बच्चे बताने यहाँ से, बड़ा कौन है, वन या टू? वन बड़ा या टू बड़ा? वन बड़ा। टू क्या थे? छोटा। इसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटा। बड़ा यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ वैल्यू छोटा। अरे बोलो ये सुनो। और यहाँ बताओ यहाँ से, जिसका वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर छोटा, उसका वैल्यू बड़ा, साइन कैसा लगा हुआ है? है समझ में? इससे रिजल्ट क्या हो जाता है? पलट जाता है। इस डायरेक्शन में भी आप जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो याद रखिएगा V2 इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? V1। आप कोई वैल्यू रख के देख लेना, लेकिन याद रखना स्टेटमेंट है, गौर करेंगे। पोटेंशियल फॉल्स इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिमाग में रखोगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए पढ़ना भैया, अभी बहुत जरूरी है मुझे इस बात को समझाने के लिए, ईपीएस को समझाने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो याद रखिएगा पोटेंशियल हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता ही है। अगर चार्ज हुआ तुमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। समय हुआ तो तुमको तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ में आता है यहाँ पर? अब इसका यूज केस क्या है भैया, चलिए थोड़ा समझते हैं इस चीज को। पहले एक बात बताना, प्लीज समझना। अगर मुझे इस ईपीएस पे वर्क डन करना पड़े, क्या करना पड़े? वर्क डन। इसे समझिए, केसेस में ले रहा हूँ, केस वन ले रहा हूँ, ठीक ना? क्या लेना पड़े? वर्क डन करना पड़े। और अगर मुझे वर्क डन निकालना है ऑन ईपीएस, सारे बच्चे ध्यान देना, इससे ये बात क्लियर होगा कि ये परपेंडिकुलर है, क्यों है, का है, सब समझेंगे।
वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। क्या फॉर्मूला है तो बोलो वर्क डन का? वर्क डन बाय कौन सा चार्ज? चार्ज या सोर्स चार्ज? टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज? टेस्ट याद आया? कौन सा चार्ज जल्दी बताइए? टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन क्या? चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन वर्क डन किस पे निकालना है? ईपीएस पे। किस पे निकालना है? ईपीएस पे। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी ईपीएस लिया जाए, मान के चलो ये मेरा ईपीएस है, ऐसा मान लिया मैंने, और यहाँ पे पॉइंट 1 कंसीडर करो, यहाँ पॉइंट 2 कंसीडर करो। अगर मेरा ये ईपीएस है, तो क्या पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 2 लिख सकते हैं क्या? मेरा सेम है डिफरेंट? सेम। तो यहाँ से वर्क डन हम क्या लिखेंगे? क्यू टेस्ट या सोर्स? टेस्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ यहाँ से? V2 माइनस V1। V2 माइनस क्या चीज? V1। तो दोनों का वैल्यू सेम है डिफरेंट? ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना जब पढ़ेंगे लोगों ने ये सुनो। वर्क डन और कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो दोनों का वैल्यू सेम है डिफरेंट? सेम। तो इसको V2 माइनस V1 लिखो कि ये सेम ही है, तो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू, तो वर्क डन का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय क्यू टेस्ट इज इक्वल टू क्या चीज? जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टेस्ट इनटू क्या चीज? जीरो। तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देना, इक्विप टेंसर सरफेस जो वर्क डन का वैल्यू आता है वो किसके बराबर आता है? जीरो या नॉन जीरो? जीरो के। मतलब आप इक्विप टेंसर सरफेस पे कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वर्क डन का वैल्यू कितना आता है। ये बात इस बात की भी इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे बता दिया? 90 डिग्रीज पे। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्रीज पे। तो इस बात को थोड़ा इलस्ट्रेट करके समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब एक बात बताओ, समझना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइनस साइन, ठीक ना? यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना। अच्छा माइनस साइन हम कंसीडर कर ले सकते हैं, जो सारे बच्चे बताने हैं ऐसा। कहना इसे, ध्यान देंगे सभी कोई, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। बोलो यार यस सर। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। अच्छा समझ सारे बच्चे, कौन सा मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बोलो? E डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस साइन इधर ले आए क्या? माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा? डी आर। माइनस ई इंटू डी आर। यहाँ तक आया। मैं केस 2 ले रहा हूँ। केस 1 लिया, केस 2 ले रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स में। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी माइनस ऑफ ई डॉट क्या हो जाए? सॉरी ई डी आर, माइनस साइन या प्लस साइन? माइनस साइन। अब एक बात बताना, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाइए, ये वेरिएबल कौन है? लेफ्ट साइड। वी के साथ क्या लगा हुआ है? वी तो वी मेरे लिए वेरिएबल या कांस्टेंट, और इधर कौन वेरिएबल? आर, क्योंकि डी किसके साथ लगा? वेरिएबल कौन है? आर या वी? आर। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब बताइए अगर मुझे डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़े, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 से कुछ V2, V1 से क्या चीज? V2, और इसका क्या लिख सकता हूँ? R1 से R2, R1 से क्या चीज? R2। यहाँ से अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ वेक्टोरियल फॉर्म में, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। बताना सबको, ये डीवी पोटेंशियल है। पोटेंशियल मेरे लिए स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? और किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है जो स्केलर हो। क्या हो? स्केलर। तो आप भी बताना आप किस थीटा का इस्तेमाल करेंगे? कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा या साइन थीटा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। एफ डॉट क्या होता है? एस। एफ डॉट नॉट को जब खोलते हो तो क्या लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा या साइन थीटा? वर्क डन मेरे लिए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर है इसलिए कौन सा थीटा आ रहा है? कौन सा थीटा? कॉस थीटा। तो याद रखिएगा यहाँ इसको वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे मुझे कौन सा थीटा मेंशन करना पड़ेगा? कौन सा थीटा जल्दी बताओ? थीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन और है, बताओ यहाँ से, दैट इज डीवी इज इक्वल टू ई डी आर, कौन सा थीटा? आज बताओ, बताने की ये तो जरूरत होनी चाहिए आपको कि ये कॉस थीटा किसके इसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे एक बार फिर से गौर करेंगे। ई का वैल्यू मैंने यहाँ से लिया, व्हाट इज दैट जल्दी बताइए? माइनस डीवी बाय डी। माइनस डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ गया। इंटीग्रेशन किया कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2। आपने कैसे डिसाइड किया V1 से V2 लिखना है? क्योंकि डी के साथ क्या लगा हुआ है, तो लिमिट उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। ये दोनों का इसी का लिमिट लिखा होता है इंटीग्रेशन पे, तो नीचे लिखा V1 और ऊपर क्या लिखा? V2। इधर क्या रखा हुआ है? ये के साथ तो नहीं लगा हुआ था, तो R1 से लेके R2। फिर मैंने कहा तुमको
कि dv कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए कौन सा थीटा यूज होता है, कॉस थीटा। तो मैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका किया हूं, तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ dv v1 से लेके क्या चीज v2, इसको फर्दर लिख सकते हैं ई डॉट डी आर। अरे बोलो यार ये सुनो, क्योंकि डॉट को खोलोगे तो कौन सा थीटा, और कहां से कहां तक, R1 से लेके R2। पहले एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सप्रेशन ये और एक एक्सप्रेशन ये, इससे ईपीएस का एक बहुत अच्छा ग्लैंस आएगा आपको। सारे बच्चे मेरे साथ रेकर कर देंगे एक्सप्रेशन। क्या लिखा है, ई बराबर डीवी बाय डी आर, सारे बच्चे बताना। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट जल्दी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन कैसा है, माइनस या प्लस, ई इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस डीवी बाय डी आर। कोई दिक्कत है यहाँ से। अब यही क्या है, तो हम लोगों ने लिखा डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर या ई क्रॉस डी आर, डॉट डी आर, क्योंकि डीवी मेरे लिए स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या ये दो एक्सप्रेशंस पहले क्लियर है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है। ये केस तो समझ में, ये 90 डिग्रीज को समझाने के लिए इतनी तामझाम क्यों करनी पड़ी। ये तामझाम केवल 90 डिग्रीज के लिए नहीं है, इसको बहुत डिटेल से समझने के लिए सारी बातें क्लियर करी जाएंगी आपको। अब सुनो, एक्सप्रेशन मेरे पास आया निकल के, सारे बच्चे देखो यहाँ पे, मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आया डीवी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, किसी को कोई आपत्ति। ई डी आर कौन सा थीटा, ई डी आर कौन सा थीटा, ई डी आर कौन सा थीटा, लिखा है ना, देखिए यहाँ से। अब सारे बच्चे बताना, ई कौन सा फील्ड, कौन सा फील्ड, पी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए आर पे वेक्टर लगा, आर पे क्या लगा, वेक्टर। तो याद रखना, आर एक, इसको क्या कह सकते हैं, क्या इसको एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्या, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, एलिमेंटल टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब वो चीज काफी स्मॉल हो या काफी लार्ज हो, स्मॉल हो, काफी अच्छे से समझना। आप एक बात बताओ, काफी लोग इतना एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पढ़ा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही। एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू ईपीएस पे कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है ईपीएस पे। अरे ईपीएस पे पोटेंशियल सेम या डिफरेंट, पोटेंशियल का चेंज कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि सेम है तो क्या आ जाएगा बताओ, जीरो, हमें तो किया था। तो बताओ, ये लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशंस पे गौर करेंगे, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, डीवी का इंटीग्रेशन, इस बच्चे को आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता सुनिएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डीवी का क्या हो जाएगा, वी। तो वी का एक्सप्रेशन कहां से कहां तक, v1 से v2। यहाँ पे ये सेम एक्सप्रेशन है, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, r1 टू r2 ई डी आर cos ऑफ थीटा या sin थीटा, cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार v2 और एक बार, क्या एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास, जल्दी बोलो, v2 माइनस v1 माइनस ई डी आर cos थीटा। अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलेगा यहाँ से। अब बताओ हम किसका चर्चा कर रहे हैं, किसका चर्चा कर रहे हैं, एक फ्री पोटेंशियल सर्फेस, एक फ्री पोटेंशियल सर्फेस पे हर पॉइंट सेमी डिफरेंट, सेमी डिफरेंट, सेमी डिफरेंट कितना, पता ही नहीं जीरो जीरो। हाँ मैं चेंज को जीरो के बराबर क्यों बोल गया, मैं क्या किसके बराबर जीरो, तो जीरो बराबर माइनस ई डी आर हो गया, cos थीटा, बहुत अच्छे से समझिएगा। राइट साइड ये चीजें देखो, ई है, डी आर क्या है, बताइए, cos थीटा, ई है, डी आर क्या है, क्या है, जीरो हो जाएगा बैठे बैठे, हमें किसी जीरो होने वाला है। pending डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अपने मन से, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपनी कंडीशन लगी तो कहते जीरो हो, ऐसा जीरो होने वाला है। उनका पॉसिबिलिटी cos थीटा कहीं ना कहीं जाके जीरो थीटा ही नहीं होता है, होता है, उसे बताना। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, ई और डी आर, ई और क्या चीज, डी आर, ई और क्या चीज, डी आर। तो सारे बच्चे देखना, ई है और ये क्या चले होते हैं, डी आर और cos थीटा, क्या ई जीरो हो सकता है क्या, ई जीरो का कोई नहीं, ई जीरो नहीं है, डी जीरो नहीं, ई भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं हो तो किसको जीरो होना फिर, तो cos थीटा मतलब 1 जीरो होगा, और अगर cos थीटा जीरो हो तो थीटा कितनी वजह में जीरो होता है, कितनी डिग्री पे। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, कितना डिग्री की 90 डिग्री, इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
हमेशा कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री। आपने कैसे कंसीडर किया था भैया ई और डीआर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ डीआर तो नजर ही नहीं आ रहा है। एक बात बताना, मुझे जो बॉल करनी है, क्या करना है मुझे? बॉल कौन से सरफेस पे करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। कौन सरफेस पे? अगर मुझे वर्क इक्विपोटेंशियल सरफेस पे करना है तो मुझे चलना है कि किस पे करेगा? यहाँ करेगा क्या? मैं एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मैं ऐसा वर्क किया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, किया क्या? वॉक किया तो क्या मेरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल का चेंज आएगा क्या? चेंज आएगा क्या? चेंज कितना होता है? जीरो या नॉन जीरो? जब मैं ये चेंज जीरो, तो मैंने वही उल्टा कदम किया, वो एक्चुअली कितना था? जीरो। जीरो तो डी आर तो इसी पर होगा ना। तो डी आर और ई के बीच में कितने का एंगल? कितने डिग्री का? और डी आर अगर ईपीएस पे ही है तो ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कितने का? इलेक्ट्रिक फील्ड और ईपीएस के बीच में कितने का एंगल? कितने डिग्री का? क्योंकि डीआर किस पे टाई कर रहा है? एक पोटेंशियल सरफेस पे। और क्या ये बात इलस्ट्रेट करता है कि पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल। कितने डिग्री के एंगल पे? क्या सबको समझ में आया? फिर से इलस्ट्रेशन यहाँ पे गौर करेंगे। ये क्लियर है सभी को? मैंने यहाँ चेंज इन पोटेंशियल निकाला क्या? चेंज इन पोटेंशियल डीवी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? वी। चेंज इन पोटेंशियल कितने का आ गया? जीरो। क्यों आया जीरो? क्योंकि पोटेंशियल सेम है डिफरेंट है? सेम है। पोटेंशियल सेम तो चेंज कितने का? जीरो। ई जीरो हो सकता है क्या? डीआर जीरो हो सकता है क्या? cos थीटा जीरो हो सकता है क्या? हाँ। तो cos थीटा कितने पे जीरो? और फिर हम क्लेम करते हैं कि भैया आपने मुझे सिखाया कि ए और डीआर के बीच का एंगल थीटा है। हमें कहीं डायग्राम में डीआर नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम्हें वर्क डन जो करना है इस पे करना है। ईपीएस पे करना, और ईपीएस पे वर्क डन करने के लिए तुम्हें ईपीएस पे ही मूव करना पड़ेगा। तो तुम मूव करना चालू किए ईपीएस पे। नहीं थोड़ा-सा दूसरे पॉइंट पे गए बोला हाँ या नहीं? जैसे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करना है क्योंकि तुम प्लेन चेंज कर रहे हो। पेंसिल में तो कोई चेंज होने वाला। वर्क डन कितना आएगा फिर? 0। तो जैसे तुम देखो क्या डीआर आया क्या? तो डीआर किस पे नहीं कर रहा? ईपीएस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही है। डीआर और ई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और डीआर तो भैया ईपीएस के साथ ही है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने का? तो हम कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल ऑफ परपेंडिकुलर टू व्हाट जल्दी बताइए ईपीएस, एंड व्हाट द वन ईपीएस इज व्हाट जल्दी बताइए जीरो। ये एक्सप्रेशन में चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ईपीएस का परिभाषा, ठीक है? एक ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल का वैल्यू सेम है डिफरेंट? सेम है डिफरेंट? सेम। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। आगे बढ़े। आगे बढ़े तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dt। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल इन पोटेंशियल और राइज इन पोटेंशियल। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डायरेक्शन में वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता ही नहीं करना है, वो तो ही में हटेगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना है। यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसा मूव करना है आपको। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाने उधर ही आप जाएंगे। इसलिए मैंने खुद ब खुद क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए एक्सप्रेशन लिखा है E इक्वल्स टू माइनस dV बाय। दिस एक्सप्रेशंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन इन दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर को बता रहा हूँ। तो मैंने एक्सप्रेशन में पहले ही बता दिया वो चीज़। क्लियर है यहाँ से? फिर मैंने क्या किया? स्कैनिंग पेंसिल को मैंने यहाँ पे बताऊँ। फिर मैंने वर्क डन इन ईपीएस निकाला। वर्क डन इन ईपीएस का वर्क डन बाय क्यू टेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। ट्यूनिंग पेंसिल का वैल्यू कितना? 0। तो वर्क डन का वैल्यू है 0। तो हम क्लेम कर सकते हैं वर्क डन ऑन ईपीएस कितना हो जाता है? वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने माइनस डीवी बाय डीआर इज इक्वल्स टू ई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने आपको क्लेम किया कि यहाँ पे कौन सा थीटा लगाना है? कॉस थीटा, क्योंकि मेरे भाई साहब डीवी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी के लिए कौन सा थीटा इस्तेमाल होता है? स्केलर वेक्टर स्केलर कौन सही है? कौन सा क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं? कोसाइन थीटा cos थीटा सही है, तो यहाँ cos थीटा। जैसे इसको लिखोगे तो ई डॉट दिया, इसको खोलने पे ही cos थीटा आता है, तो मैं इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया हूँ, ओपन करके फिर क्लोज किया है इसको। ठीक है? तो फिर एक्सप्रेशन अप्लाई करके cos थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री प्रूव हो गया। फिर पांचवा केस में डेफिनेशन ऑफ ईपीएस में E is equal to minus dV by dr. dV is equal to E dot dr। न्यूटन का वैल्यू 0 और ये 90 डिग्री। जितने भी कॉपी हुए कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत, are very important and initiating factor for what जल्दी बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए आपके लिए ट्रांजिशन नेम जल्दी से कॉपी किया जाए सारा कुछ।
आगे क्या? Shall we proceed? नहीं, ये कॉपी कर लिया। क्वेश्चंस करके आए थे आप लोग? वाला हो गया था सारा? आपको दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे, केस 1 और केस 2। यार बोलो, पिछले केसेस आर क्लियर? क्या हो गया? तो कितने के एंगल पे था जल्दी बताइए? 90 डिग्री। लॉगरिथम का वैल्यू कितना था? 0। ये इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझिए। केस 3 आइए देखो सब कुछ हो गया तो प्लीज स्टॉप योर पेन, लुक हियर। चलो एक बात देखना, अगर मैं दो ईपीएस को ले लूं, ऐसा मान के चलो ये ईपीएस है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अजय प्लीज स्टॉप डिस्कशन। मान लो कि इस ईपीएस को मैं इस तरीके से इंटरसेक्ट करा लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इंटरसेक्ट करा लेता हूँ, ठीक ना, ऐसे। अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कराया तो दो ईपीएस है यहाँ पे, ये भी ईपीएस है अपने में, और इसको इंटरसेक्ट कराया। मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। क्या ये इंटरसेक्शन पॉसिबल था? थोड़ा देख लेते हैं। जहां पे इंटरसेक्ट किया, प्लीज बातें कम करो थोड़ा सा, इधर देखिए। दिस बेसिकली द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ क्या जल्दी बताइए? इंटरसेक्शन। एक दूसरे में क्लिक कर रहा है एक पॉइंट पे,
अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ईपीएस के बीच में कितने का एंगल? 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको सरफेस 1 मान लेता, इसको सरफेस 2 मान लेता, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया उसी में किसी भी पॉइंट को उठा लो, आया? पहले वाले सरफेस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो पहले वाले सरफेस के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड U21, ठीक है? और सेकेंड वाले सरफेस के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड U22 ड्रॉ कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड U21 और इलेक्ट्रिक फील्ड U22, तो एक बात बताना, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो गया क्या? और एक ही पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शंस पॉसिबल? तो क्या अगर ये 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो क्या इंटरसेक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो एक्चुअली ये डायग्राम एक रॉन्ग डायग्राम है, ये गलत होता है। ये मतलब इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने डायरेक्शंस मिलती हैं? 2 डायरेक्शन। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है बोलो? बिकॉज़ एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? इंटरसेक्शन। ये बात पहले भी एक जगह आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में। इंटरसेक्शन, we will obtain two directions or same direction, obtain two different directions of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ईएफएल का 2 डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाएगा, और इस कारण से ये डायग्राम होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये केस नंबर कौन सा हो गया? 3। केस 4 पे आइए, और यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? माइनस डीवी बाय। एक तो तुमने बोला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, ये बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। अब ई और डी आर के बीच में एक रिलेशन देखना इनवर्स का होता है ऐसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? थोड़ा ये समझते हैं। ये डी आर बेसिकली मीनिंग क्या कर रहा है? ये कहते क्या है, सुनना अच्छे से। ये एक्चुअली कहता क्या है? डी आर इज अ डिस्प्लेसमेंट। डी आर इज व्हाट जल्दी बताए? डिस्प्लेसमेंट। इसका एक इलस्ट्रेशन और भी होता है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is or large in magnitude, large in magnitude, the EPS will closer to each other. What is the meaning of that? सुनना मेरी बात, very very important. Point where electric field line is high or large in magnitude, magnitude में ज्यादा होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्लोजर होता है या दूर होता है? क्लोजर होता है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए कि लेट सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाएंगे, देखना यहाँ पे, मान के चलो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक ना? ऐसा मान ली। वैसे जो कंसेंट्रिक स्फीयर होता है, मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर जा रहा है। अगर ड्रॉ करूंगा तो गौर कीजिएगा सभी कोई, मैंने एक ईपीएस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? ईपीएस। ईपीएस 1, आते कम करो प्लीज। 2, 3, ठीक है? अब सुनो, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और दूर तक बढ़ा देता हूँ, देखते चलना सारे बच्चे। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, जल्दी बताइए? x1 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? x1। ये डिस्टेंस क्या है? x2। और ये डिस्टेंस को मान लेता हूँ x3। सारे बच्चे बताओ, आपको कौन सा डिस्टेंस सबसे कम लग रहा है? रिलेटिवली कम लग रहा है थोड़ा। x1 कम लग रहा है क्या? फिर कौन सा बड़ा? फिर कौन सा? x3। क्या सभी को नजर आ रहा है क्या? अब सुनना, ये सब का सब आपने भैया क्या बनाया है? ये सब का सब मैंने ड्रॉ किया है ईपीएस को। किसको ड्रॉ किया जल्दी बताइए? दीज आर ऑल ईपीएस। इफ दीज आर ऑल ईपीएस, तो इस पॉइंट को आप पर और आइडिया लगाओ, क्या लिखा है? पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज हाई। सोच के बताओ, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको हाई नजर आएगा? चार्ज के नजदीक या चार्ज के दूर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो ई, आर घटेगा तो ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा या लो होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा? E1 पे सबसे ज्यादा, फिर किस पे? E2 पे, और सबसे कम किस पे? तो सबसे ज्यादा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां ईपीएस के बीच की दूरियां कम होंगी। वहीं लिखा हुआ है पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई और लार्ज इन मैग्नीट्यूड द ईपीएस विल क्लोजर टू ईच अदर। इन दोनों के बीच में नजदीकियां कम होंगी जब वो नजदीक होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, और दूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? कमजोर होता जाएगा, वहां ईपीएस की वैल्यू डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? इस बात का इलस्ट्रेशन थोड़ा यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे। मान लो यहाँ चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1 और क्या चीज? Q2। दोनों को पॉजिटिव माना, बताओ रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल कर, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसका रिपल्शन बनो, ऐसे रिपल्शन बनो, ये भी इसको रिपेल करेगा, रिपेल करा दो। दिस आर द रिपल्शन दैट इज सफर्ड। यहाँ पे रिपेल कराइए इसको, ठीक है? रिपेल करेगा ये, जहां ये रिपेल करेगा तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। देखो कैसे बनता है, देखना अच्छे से। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसका ये हो गया। मुझे ईपीएस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ईपीएस। तो सोच के बताओ यहाँ पे, अगर इसका ईपीएस ड्रॉ करना है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर। जो अगर रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सोच के बताना यहाँ पे, रिपेल करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? नजदीक। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है कम? ज्यादा। तो इसके लिए तुम देखो कैसे बनाओगे डायग्राम, ये फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। आई होप सो ईपीएस का डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। दीज आर द ईपीएस। समझ में आया कैसे बनाया? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? ज्यादा। वहां पे क्या किया आपने? बताओ, क्लोजनेस रखा? अरे बोलो हाँ या नहीं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर, वहां पे क्या कर दिया? दूर। तो इसके लिए भी सेम डायग्राम बन जाएगा क्या? तो क्या ये इलस्ट्रेशन क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे दूर होता जा रहा है बोलो? जब ये वैल्यू दूर हो रहा है, क्या ना हो रहा है? जब डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस कमजोर, तो ईपीएस के बीच में डिस्टेंस क्या? ज्यादा। वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होता है वहां पे डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कम होता है। ये कई बार ये डायग्राम आ जाता है, तो इस बात को बनाने के लिए याद रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हम लोग ईपीएस के डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे। मैंने इलस्ट्रेशन इस पॉइंट के लिए लिखा है बस, ठीक है? आई होप सो ये क्लियर हो रहा हो। आइए केस नंबर 5 थोड़ा समझ लेते हैं, और केस नंबर 5 में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीआर के बीच में रिलेशन बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, जल्दी बताइए? डीआर के बीच में रिलेशन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्या क्लियर है यहाँ से? सारे बच्चे बताना। केस नंबर 3 में क्या इंटरसेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक पीपीएस पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि डायरेक्शन दो है या एक है? दो डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं था। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा वहां ईपीएस के बीच का डिस्टेंस कम, और जहां कमजोर वहां पीपीएस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा। इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 था, तो X1 मस्ट बी ग्रेटर देन X2 मस्ट बी ग्रेटर देन X3। इस इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पे रिपल्सिव डायग्राम बनाएंगे दोनों का, और ईपीएस वहां पे नजदीक है जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और वहां पे दूर है जहां मैग्नीट्यूड कम है। तो ये ओवल शेप का बनता गया है, घर की तरफ है। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नहीं है। ये डीआर के बीच में रिलेशन निकालना है, मुझे विक्टोरियन रिलेशन निकालना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक चीज, बेसिकली क्या मैंने पढ़ा? क्या ई ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई, क्या पढ़ा जल्दी बताइए? डीआर। ई डी बाई क्या जी पढ़ा? डीआर, ठीक ना? अब ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर एक रिलेशन पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे लिए कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर या स्केलर? और डीआर इज डिस्प्लेसमेंट, डीआर इज डिस्प्लेसमेंट, तो सारे बच्चे बताना। डीआर डिस्प्लेसमेंट है, और ई भी क्या है? ई ई एक वेक्टर क्वांटिटी, और डीआर की कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। पर डी भी स्केलर, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। अगर मुझे इसका थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना पड़े, ई वेक्टर ऐसे लिखना पड़े, और मैं लिखता हूं यहाँ पे ई एक्स, और कौन सा कैप? सॉरी, ई एक्स आई कैप, ई लिखता हूं ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। कौन कौन इस बात को समझे पहले? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से डायरेक्शंस का लिया? एक्स का भी, वाई का भी, और
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में पॉसिबल है? तीनों में। आप चाहो तो एक्स में भी जाओ, ऐसा बताना। तो एक चार्ज है, तो एक चार्ज का कैसा होता है सिर्फ? कंसेंट्रिक स्फीयर या सर्कल? स्फीयर तो 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन और डायरेक्शन तीनों आ जाएगा ना। एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तो अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो ई वेक्टर बराबर इस एक्सप्रेशन से मैच करूंगा। माइनस डीवी बाई डी एक्स कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। फिर से बोलो। माइनस डीवी बाई डी वाई कौन सा कैप? जे कैप। और कौन सा हो जाएगा? माइनस डीवी बाय डी जेड कौन सा कैप? एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड के लिए भी। अगेन दिस एक्सप्रेशन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, मैंने जैसा बताया। कोई दिक्कत किसी को? मैंने एक्स के लिए लिखा, वाई के लिए लिखा और क्या चीज के लिए? जेड के। मैंने एक एक्सप्रेशन तो और लिखा था, सारे बच्चे बताना। यहाँ मैंने लिखा था, सारे बच्चे बताओ यहाँ से। ईवी इज इक्वल टू, क्या लिखा था बोलो यहाँ से? ई डी आर, ई डॉट डी आर। ई डॉट क्या लिखा था? डी आर। ई डॉट क्या लिखा था? डी आर। लिखा था यहाँ से। अब मुझे चेंज इन पोटेंशियल अगर एक्स वाई जेड का निकालना पड़े तो मैं कैसे लिखता हूँ याद रखना। डीवी निकालूंगा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ई एक्स इंटू डी एक्स। ई एक्स इंटू डी एक्स, माइनस साइन या प्लस साइन? माइनस साइन। माइनस ई वाई इंटू डी वाई। फिर क्या लिखूंगा? ई जेड इंटू डी जेड। लिखेंगे क्या? और यहाँ पे इसको बच्चे हम लोग लिख देंगे x1 से x2, फिर बोलो y2 और z1 से z2। और दिस इज बेसिकली अगेन द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा यहाँ से अगर ज्यादा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ आपको डॉट डॉट करना पड़ेगा सबके लिए। डॉट प्रोडक्ट ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया? ये किसका है ये बताइए? पोटेंशियल का। ये किसका है ये बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये 3 डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। यूज कैसे करेंगे बात की बात है। पहले ये क्लियर है हमसे? हर एक चीज देखना लिमिट का लिखने को मिलेगा। ये क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत आया समझ में? ये एक्सप्रेशंस में आप ये हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? इसके लिए थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, तब जाके ये चीजें क्लियर होगा। हालांकि हम सवाल के दौरान इसको साथ लेके कवर अप करते चलेंगे। घबराइएगा नहीं, मैं रुक रुक के सारा कुछ बताऊंगा कैसे कैसे काय हो रहा है। पहले क्लियर हो गया यहाँ से? तो ये 3 डायमेंशनल फैक्टर्स है। और ये दोनों एक्सप्रेशन जहां भी लिखेंगे भैया प्लीज स्टार लगा लीजिएगा। ये बोला पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमरस टाइम्स में ये आते हैं और इसके में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं अलग-अलग। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में डायग्राम बनाते हैं, एपीएस का भी डायग्राम बनेगा अलग-अलग। इसमें से एक इलस्ट्रेशन आपको करके दूँ। इससे कोई दिक्कत? तो केस 3, केस 4, केस 5 क्लियर, केस 3, केस 4 और केस 5 क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर पूछा सुनो, तो पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पूछेगा, तो आपको ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना। आपको पोटेंशियल पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड देके, आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे तो सवाल के थ्रू समझेंगे। ये एक्सप्रेशंस क्लियर है? चलिए केस नंबर 3, 4 और 5 कॉपी कर लो।
क्लियर? चलो हटाएँ? नहीं हुआ? इन बॉक्सेस बना के जहाँ स्टार लगाएँ, दिस स्पेसेस आर वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए। अभी इस बात का एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी दूँगा कि कैसे क्यों हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बहुत, ये डायग्राम कई बार बोर्ड्स में ड्रॉ करवा रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जहाँ ज़्यादा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको नज़दीक बनाना है ईपीएस को। ईपीएस को वहाँ दूर कर देना जहाँ पे वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वो कई बार करा अलग तरीके से पूछता हूँ तो सवाल के थ्रू हम समझेंगे। दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट एक्सप्रेशंस। इसमें एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन का ग्लैंस आपको मिलेगा देखने के लिए। तो बात करेंगे हम लोग ये। और ये सरफेसेस ही काफ़ी इंपोर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को? हो गया क्या? ये सारे केसेस समझ में आए सभी को? बोलो यार। चलो।
वी और डीवी के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, यहाँ क्लियर है। अब ये बात को एक्सप्रेशन को प्रूव कैसे किया गया, ये वाले केस को, ठीक ना। तो देखो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से कैसे होगा प्रूव करना है मेरे को। क्वेश्चन ले रहा हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये कैसे हुआ, समझो इस बात को, थोड़ा समझते हैं इलस्ट्रेशन। मान लो कि लेट अस सपोज यहाँ पे ईपीएस है 2, अगर हो गया हो तो क्या मैं कर सकता हूँ आगे। यहाँ 2 ईपीएस है, क्या चलिए बताइए। ईपीएस यहाँ पे ईपीएस 1 मान लो, इसको इसको ईपीएस 2 मान लो, ठीक है। और एक चार्ज क्यू नॉट को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके आए, ठीक, लेके आए। जैसे इस क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, तो क्यू नॉट को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कैसा चार्ज, जब इसको डिस्प्लेस किए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लेटे सपोज का डिस्प्लेसमेंट जो लगा वो डी आर है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी आर, ठीक। अब जैसे लेके गए, तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज कुछ क्यू रखा हुआ है। क्या चार्ज रखा हुआ है, क्यू, जो कि सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सारे बच्चे ध्यान देना है यहाँ पे, कौन सा चार्ज है, सोर्स। और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, मैं दोनों का वैल्यू पता करना चाह रहा हूँ। आप इतना बता दो बस, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल कम। पहले वाले पे ज्यादा या दूसरे वाले पे, पहले वाले पे ज्यादा और दूसरे वाले पे। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये ईपीएस नजदीक है और ये ईपीएस दूर है। तो यहाँ पोटेंशियल पॉइंट 1 हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ V प्लस टीवी, और यहाँ V लिख सकता हूँ केवल। कुछ समझ में आया क्यों लिखा। अगर यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, तो एक्स्ट्रा कितना होगा, टीवी। और तो 1 का पोटेंशियल ज्यादा है या 2 का, 1 का ज्यादा इन कंपेयर टू क्या चीज के, 2 के। लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है यहाँ। अब सारे बच्चे बताना, अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ कैरी करना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, बोलिए। वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला नॉर्मली, नॉर्मली क्या लिखते हो, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर लिख सकते हो। वर्क डन का चार्ज भी होता है इस टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डॉट क्या हो जाएगा, डी आर। एफ बाई क्यू इज इक्वल टू क्या जानते हैं, ई। एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू ई। क्या लिखोगे, क्यू ई, ठीक। ये क्यू क्या है, टेस्ट या सोर्स है, इट्स अ टेस्ट। कौन सा चलिए बताइए, टेस्ट। तो बेहतर मैं क्यू नॉट लिख दूं क्या, क्योंकि टेस्ट को मैंने क्या माना है, क्यू नॉट। तो हमारे लिए कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। मैं कई बार बताऊंगा, जो गिफ्ट कराते हैं वो टेस्ट होता है, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो क्या होता है, सोर्स होता है। तो क्या मैं एफ के जगह, वर्कडन की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताओ यहाँ से। क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। क्यू नॉट इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। हो जाएगा क्या, ई इंटू डी आर हो जाएगा। तो फर्दर इस चीज को लिखने के लिए क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। और क्यू नॉट मेरा क्या है, बताइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट निगेटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नॉट को हम लोगों ने 1 यूनिट मान ही रखा है, कितना मान है, 1 यूनिट। तो क्यू नॉट की जगह 1 रखो, और यहाँ पे क्या लिख दें, ई इंटू डी आर। वर्कडन का वैल्यू आ गया। अरे बोलो यार, सर नॉट डीवी, डी आर आया नहीं आया, तो ये वर्कडन निकाला। एक बताओ, हमको एक चीज और पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, 1 से 2 पे या 2 से 1 पे, 1 से 2 पे, ठीक ना। तो मैं लिख लूंगा फाइनल V2 माइनस V1, यानी क्या, V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल का वैल्यू कितना, V इनिशियल का, V प्लस DV, V प्लस क्या चीज, DV। ध्यान देना इधर। तो क्या लिखेंगे, V की जगह, V2 की जगह क्या लिखेंगे, V2 की जगह V, और V1 की जगह V प्लस DV। कोई डाउट किसी को आया। और वर्क डन अपॉन क्या लिखा, क्यू नॉट। क्यू नॉट को कितना यूनिट माना है, 1 यूनिट। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय 1 इज इक्वल टू V माइनस V माइनस DV। अरे बोलो यार, ये सोनू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करेंगे। ब्रैकेट ओपन की, D से V क्या हो गया, कैंसिल। क्यू नॉट को मैंने 1 माना है, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आया, माइनस DV। कितना आया, ले दे, वर्क डन आया माइनस DV। यहाँ वर्क डन कितना आया, 1 इंटू ई इंटू डी आर, जिसका मतलब क्या हुआ, ई इंटू डी आर, यही ना हुआ। ई इंटू डी आर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई इंटू क्या लिख सकते हैं, डी आर। क्लियर है सर। तो ये भी वर्क डन है, ये भी क्या है, वर्क डन। क्या इक्वेट कर दें, तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से,
माइनस डीवी इज इक्वल टू ई इंटू क्या चीज डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डीवी बाई क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई, इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आया समझ में कैसे हुआ? ई इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस डी वन, इसका मैथमेटिकल एविडेंस है। क्लियर है सभी को? जैसे किया समझ में है तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस डीवी बाय डी आर। आपने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया भैया? चैप्टर के स्टार्टिंग के डेफिनेशन में ही जहाँ वर्क डन कर रहे हैं वहां पे कितना चार्ज हम कंसीडर ही कर रहे हैं। ये वन से हम लोगों ने कितना चार्ज माना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके पीछे रीजन ये है ना तो वो साइन बदलता है ना वो डायरेक्शन बदलता है। बोले यार ये सोनू इसलिए क्या करेंगे ए इंटू डी आर। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में है? क्या आपको प्रूफ करने कहेगा तो आप कर लेंगे। और इसका मीनिंग क्या होगा सारे बच्चे देखना। ये तो बोलेगा ये बात आप प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाला जो रीजन बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे टेंजेंट सरफेस नजदीक, तो देखो यहाँ एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा कुछ है। माइनस वन बाय क्या है जल्दी बताओ डी आर। माइनस वन बाय क्या है डी आर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं बताना यहाँ से कि अगर डी आर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम, और डी आर अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा। बस इस तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत किसी को। इसका मीनिंग यही हुआ कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे ईपीएस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। There is a significance। क्लियर इसे? मैथमेटिकल एविडेंस कोई पूछे तो ये कर लोगे, सवाल बना के क्वेश्चन नंबर वन करके इसको लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा समझने में और रिवाइज करने में। दिक्कत किसी को? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें और समझना, और ये बता रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं इसी में, और एक चीज समझाते हैं आप ताकि आपका इंटरेस्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे। ये एक्चुअली है थ्योरी ही, ये थ्योरी ही है। मैं सवाल के तौर पे इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपको करना क्या है और इसका यूजेस क्या है। और यूज केस अगर देखेंगे तो कभी कभी क्या करता है ये बात आपको प्रूफ करने कहेगा यू हैव टू प्रूव इट दैट कि ये ऐसा होता है। ये बात आप मैथमेटिकली करके देखो तो यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन देन दैट्स राइट कर देना, कोई दिक्कत? समझो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपने डीवी का एक्सप्रेशन क्या लिखा? डीवी का एक्सप्रेशन सारे बच्चे क्या लिखे यहाँ से वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने ई डी आर कॉस थीटा। ई डी आर क्या लिखा कॉस थीटा, ये तो लिख लिया मैंने एक्सप्रेशन। वी टू माइनस क्या चीज वी वन इज इक्वल टू ई डी आर क्या कॉस थीटा, माइनस क्या प्लस, माइनस क्या प्लस, माइनस माइनस फॉल डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है सही बच्चे जान रहे हैं। एक मिनट बताओ यहाँ मैंने कॉस थीटा लिखा। अब मुझे एक चीज समझना है पहले, मान लो कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है ध्यान देना सकते, और यहाँ से लेट सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे एक चार्ज को लेके हम जा रहे हैं। ठीक, ए से किधर लेके जा रहे हैं बी पे। अब मुझे नहीं पता इसका डायरेक्शन क्या है, मैं कोई भी एक रैंडम सा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले लेता हूँ। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपने मन से चुना हुआ कोई भी एक डायरेक्शन आपने कंसीडर कर लिया, अपना डायरेक्शन ले लिया आपने। तो ऐसी बात है जिधर आप डायरेक्शन लोगे उधर ही आपका डेल्टा आर वेक्टर होगा। डेल्टा आर एक वेक्टर स्केलर है, स्पेसमेंट है या डिस्टेंस है? स्पेसमेंट है। ये क्या है? स्पेसमेंट है। ये क्या चीज है आपका बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। यार इधर है क्या? मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, कितना एंगल है बताइए थीटा। इसके दो रेजोल्यूशन कंपोनेंट आएंगे, डेल्टा आर के इधर कौन सा कंपोनेंट है कॉस थीटा या साइन थीटा। इधर अगर मैं ले लेता हूँ थीटा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा ना। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा थीटा के साइड कॉस या साइन, कॉस उसके ठीक परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा। डेल्टा आर क्या लेंगे बताओ कॉस थीटा, और इधर क्या लेंगे बताओ डेल्टा आर साइन थीटा। इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझेंगे, डेल्टा आर कॉस थीटा और डेल्टा आर साइन थीटा। मैं चेंज इन पोटेंशियल को मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ केवल, मैं चेंज इन पोटेंशियल को मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ ई इंटू जे आर कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज लिखना तो माइनस साइन मुझे नलीफाई करना है, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से ई डेल्टा आर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड आया है ई डेल्टा आर कॉस थीटा। यार आया नहीं आया? अरे आया नहीं सकते हमने ट्रेनिंग यहाँ इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट था। अरे भाई मेरे यहाँ इंटीग्रेशन तो था क्योंकि इसी चीज में तुम लिखे थे डीवी इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। इंटीग्रेशन मीनिंग समझिएगा, इंटीग्रेशन एक एलिमेंट्री क्वांटिटी के लिए लगता है और ये एक लार्ज क्वांटिटी है डेल्टा।
डेल्टा का छोटा भाई क्या हो जाता है डी। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज से, या तो डेल्टा से क्या चीज से, डी से। बाकी मतलब क्या एवरेज चेंज है, कैसा चेंज है, एवरेज चेंज। एवरेज चेंज वो चेंज जिसको आप उम्मीद कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। और ये चेंज बहुत वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो जाएगा। वेरी वेरी क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज। और वेरी वेरी जहां स्मॉल चेंज होता है वहां पे इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे नॉर्मल एवरेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एवरेज। ये सारी काइनेमेटिक्स की चीजें जो दिमाग में रहनी चाहिए। ले रहे हैं यहाँ से। इस एक्सप्रेशन में मैंने कौन सा चेंज लिया, जल्दी बताइए। एवरेज चेंज लिया या फिर वेरी वेरी स्मॉल चेंज। एवरेज चेंज लिया, तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखा। और मॉड लगा देने के बाद कोई भी साइन माइनस से प्लस हो जाता है। इनमें से कितना, केवल इस एक्सप्रेशन पे देखना। डेल्टा आर कॉस थीटा। ये एक्सप्रेस कौन सा एक्सप्रेशन है, सारे बच्चे बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अरे यार, यस और नो। चार्ज किधर से किधर जा रहा था, ए टू बी। ए से किधर जा रहा था, बी। हाँ, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो कहीं और ही था। पर डेल्टा आर कॉस थीटा किधर है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखते हो ना, ये टर्म याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, वो जल्दी बताइए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्प्लेसमेंट है भैया, समझाइए कैसे। चलो समझाता हूँ। पहले ये क्लियर है, अब देखो कैसे। मान लिया कि लेटर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट साइड आप लेके जाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट्स बना लो। पॉइंट्स बना के तुम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। ठीक है। हर एक का डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ। इसका भी एक्स मान लिया, इसका एक्स मान लिया, इसका एक्स मान लिया। ठीक है। क्या बताओ, इसका पाइथागोरस से इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, रूट अंडर 2x। मैं तुमसे पूछता हूँ कुछ, ठीक ना। मैं पूछता हूँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी का वैल्यू कितना हो। ए माइनस बी का, ए माइनस बी का कितना होगा बताओ। पोटेंशियल को ई डॉट डी आर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैं मान लिया ई, कितना मान लिया ई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ई डॉट डी आर मतलब ई डॉट एक्स हो जाएगा। ई डॉट क्या हो जाएगा, एक्स। बट आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने यही बात आपको समझाने के लिए इतना सारा इलस्ट्रेशन किया। मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्या ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो वाली लाइन पे गौर करो, दूर है क्या, ये दूर है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर है, क्या ये राइट साइड ए बी क्या दूरी है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे वो आया नहीं। आपको और डिस्प्लेसमेंट देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का। दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई। दोनों वाली लाइन पे गौर करें, है क्या। चलो समझाता हूँ, थोड़ा नॉर्मल चीज बताना। ये कौन सा एक्सिस है, वाई है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस है ये, ठीक ना। मैं यहाँ लिया पॉइंट ए को और यहाँ लिया पॉइंट बी को। ठीक है। मुझे कोऑर्डिनेट बताना थोड़ा सा। इसको मैं 0,0 लिख सकता हूँ एक टाइम के लिए। सो कुछ मैं 0,4 मान लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन का हुआ तुम्हें बताना तो। कौन से डायरेक्शन का, एक्स का या वाई का। वाई का हुआ ना। एक्स का डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, वाई में कितना है। एक्स में डिस्प्लेसमेंट दिया क्या। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं। ये एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन का है, ना कि एक्स डायरेक्शन का। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो हमको दिख रहा है ये कौन से डायरेक्शन में था, वाई में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, और डेल्टा आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो ई इंटू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ से हम मैं तुमसे पूछता, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट अ पॉइंट डी का कितना होता, ए माइनस डी का, ए माइनस डी का।
नहीं होता। ये कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर? वही तो कह रहा हूँ मैं। तो क्या मैं यहाँ पे बिना किसी मेहनत के ई डॉट एक्स लिख सकता हूँ? मेरा बोलो यार यस सर। अगर मैं तुमसे पूछता, सुन सारे बच्चे बताना, मैं लिखता ई सी माइनस ई ए, आंसर बताओ तो थोड़ा सा। सॉरी, सॉरी क्यों ई क्यों लिख रहा हूँ? ई क्यों लिख रहा हूँ? वेरी सॉरी। वी लिखे हैं ना, वी निकाल रहे हैं ना हम लोग, चलो बोलो। वीसी माइनस वी है, बोलो थोड़ा सा, वीसी माइनस वी है। ई इंटू एक्स हो जाएगा, ई इंटू एक्स। तो मैं लिखूंगा ई इंटू एक्स तो लिखूंगा, लेकिन ई इंटू एक्स लिख के और आगे माइनस साइन लगाना पसंद करूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि डिफाइन एंगल का पोटेंशियल कितना जाएगा इन दोनों में, बी और डी में। बी का डायरेक्शन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल दिखता है कांटे के साथ, तो यही समझाया था। तो तुमने कहा बी माइनस डी, सही बात है, बी बना है और डी, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो वो क्या लिख दिया, AC माइनस डी, तो कंप्लीट था ना, ए इधर था, सी का पोटेंशियल कम और ए का पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो आंसर आगे से कहता है VC माइनस डी करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू कम। तो अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों में कौन ज्यादा, ए का वैल्यू ज्यादा इन कंपेयर टू सी, इस दोनों में कौन ज्यादा, ए का वैल्यू ज्यादा इन कंपेयर टू बी, एबी में कौन ज्यादा, एबी में कौन ज्यादा, कोई नहीं ज्यादा, दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सेम। अरे बोलो ये सोनू, वैसे ही दोनों में कंपेयर सेम या डिफरेंट, सेम, क्योंकि एक्स में थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है। अरे बोलो यार ये सोनू, ए और डी में कौन ज्यादा, ए ज्यादा या डी, ये जाने में डी, डी दूर जा रहा है, तो ए नजदीक आ रहा है, तो इससे ज्यादा ए बड़ा हुआ किससे, बी से, सिमिलरली बी बड़ा हुआ किससे, सी से। आया समझ में सभी को? अब आपके लिए एक क्वेश्चन बेहतरीन, कि मैं पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी पूछना चाहूंगा आपसे। बी और सी, कौन कौन बच्चा रिजल्ट बता पाएगा? ए इंटू एक्स या ए इंटू एक्स? फिर से स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। A into x या A into root 2x. It is clearly represented. You have to take the displacement which is in the direction of electric field. और आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको सुन लीजिए पहले पूरा, कोई बात नहीं है, इधर देखो, ये बताओ मैं क्या लिखा है पहले, क्या लिखा है? आप फिर से समझ नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लेना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रूट 2x कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, और आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आया समझ में? तो ये जो डिस्टेंस उसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स, ना कि रूट 2x। स्टेटमेंट को पकड़े। आया समझ में? उसका वैल्यू क्या होगा बोलो सब कोई, ए इनटू क्या चीज, एक्स प्लस या माइनस, बी बराबर सी बना, बी बराबर सी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हर कोई घटा देगा, तो यहाँ लिखा हुआ तो है। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ वीडी माइनस वी ए, तो वीडी माइनस वी ए माइनस लेंगे, इसको हम कैसे लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे वो? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंसीडर करना है, ना कि उसके परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे। ये दोनों हाँ या नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि ये ये तुमने बी माइनस बना कर लिया, इसलिए माइनस या प्लस, माइनस माइनस ई इनटू क्या चीज, एक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एंड दीज आर वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोनों को मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। समझ में आया सभी को? इज द कांसेप्ट इज क्लियर? ये कंसीडर, ये चीज जो डेल्टा और cos थीटा है ना, पूरा मीनिंग ही बदल देता है। सो मतलब होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट ये कंसीडर करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। किसके डायरेक्शन में हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। आई होप सो ये वाली बातें सबको समझ में आई होंगी। किसी को कोई दिक्कत क्या? आया नहीं आया? अरे बोलो, इज इट ओके? तो ये आएगा, तो कभी गलती मत करना, जब कभी आएगा ये इलस्ट्रेशन जरूर देखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और ये क्लियर हो इसे मैथमेटिकल। ये तो आपसे एविडेंस पूछ लेगा, यहाँ पे आपसे डेरिवेशन करा लेगा, डेरिवेशन कराएगा तो यू हैव टू गो थ्रू इट। क्लियर है? चलिए, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करें।
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिख लेना। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिख लीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस 1 के लिए छोड़ दो अपने अनुसार, और 2 के लिए एक सवाल लिख लो ताकि वो क्लियर हो। वहां तो प्रूफ करना है ये E is equals to minus dv by dr, और इसके लिए लिख लीजिएगा find the potential difference, find the potential difference, find the potential difference at different point, find the potential difference at different point, at different point, at different point, at different point taken in electric field, at different point taken in electric field, at different point taken in electric field, at different taken in electric field, electric field. Now copy these two illustrations. हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, बट जैसे एज पर माय प्रॉमिस इज कंसर्न आज नहीं हो पाया ये वाला। मतलब मैं पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं लिया आते के साथ। मैं जैसे केमिस्ट्री में भी कल पहले क्वेश्चंस लेंगे पिछला वाला। 1 to 31 एग्जाम्पलर दिया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया था। जो बच्चे अपडेटेड नहीं है तो फिर करें जाके, इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं होगा, फिर आप फॉल डाउन करेंगे अगले पेपर में इन्हीं बिहेवियर्स के कारण। प्लीज रिपीट इट। 1 to 31 बनाया था, किसने किसने ट्राई किया था 1 to 31? आई थिंक बहुत आसान होगा, नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत इजी था। बन गया था क्या लगभग? मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया था, तो सोफिस्टिकेशन के लिए किसी सॉल्यूशन भी देख लेंगे, प्लीज बनाते रहें। कल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस लूंगा पहले आके 3-4, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है? और आज शाम में बैच होगा, तो सुन लो, आज से बैचेस स्टार्ट होंगे। आज शाम में बैच आपका थोड़ा अर्लियर हो जाएगा, नहीं अर्लियर नहीं हो जाएगा, 5 से 6 ही 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 आज आपका बैच हो जाएगा, सुन लो। 5 से 6 बैच होगा, और आज आपका जीओसी होगा, और कल आपका 11 का एक सेक्शन चल रहा था, वो बीच में बहुत नॉच हो रहा है, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे, और कल से आज से कंटिन्यू हो जाएगा। तो 5 से 6 लॉगिन कर लेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कल आपका फ्लूइड डिस्कस होगा, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 5 to 6 PM टुडे, आज 5 से 6 लॉगिन कर लेंगे सारे बच्चे। और मैं देखो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आ जाओ। आई होप सो जिस बच्चे जो बैकएंड पे जीओसी भी सीख रहे हैं चैप्टर के साथ, उनका अलग ही मजा है उनको समझने में चैप्टर को, क्योंकि इंडक्टिव रेजोनेंस, यस और नो, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, ये चीज जो आ रहा है वो वहीं से निकल के आ रहा है। तो अगर नहीं देख पाते किसी कारणवश, तो रिकॉर्डेड सेशंस तो जरूर करके कंप्लीट कर लो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज द थिंग आर देयर, यूज इट इन द ऑर्डर। आज के इन टॉपिक्स में किसी को कोई दिक्कत ईपीएस में? अरे बोलो, क्या क्लियर हुआ सभी को?
अच्छा एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा इसमें मैथ्स लगा दो, ए और बी के बीच में, सॉरी ये बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितने का है? x कितने का है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x में या y में? इलेक्ट्रिक फील्ड और √2x के बीच में कितने का एंगल? बोलो यार, है ना? क्योंकि ये पूरा 90 होगा तो उसका आधा 45। अगर 45 है तो थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स लगा दो, थोड़ा सा मैथ्स लगा दो। E डेल्टा r cos थीटा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? √2x। मैं इस पूरे का वैल्यू ना x लेने कहा था, क्योंकि मुझे ये रिप्रेजेंटेशन कराना था। अगर मैं इसमें मैथमेटिक्स लेता हूँ तो E की जगह ही लिखो, डेल्टा r की जगह √2x लिख सकते हैं क्या? और cos थीटा की जगह एंगल लेंगे, कितने का एंगल? cos 45 का वैल्यू 1 बाय, और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? √2 से √2 e इंटू एक्स आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट मैथ्स भी अप्लाई करो तो आंसर आ ही जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। आगे घर से आप घूम लिया घर, अब नहीं जाना? अभी जाना है? हाँ, होली में पूजा था। अभी कब जाएंगे? होली में जाएंगे फिर? अभी होली में नहीं जाएंगे? होली में नहीं जाते घर? होली नहीं होती उधर? अब नहीं मनाते? होली में मजा आता है क्या? हाँ, मुस्कान क्यों नहीं आई? क्या डिस्कस होगा सबसे पहले?
एनसीईआरटी मतलब लाइक हम लोग क्वेश्चन धीरे-धीरे करते जाएँगे उसका, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 भी इनिशिएट कर देंगे और 1 टू 31 का कल डाउट ले लूँगा, एग्ज़ाम्पलर का। तो भैया अपना करके आओगे, सब के सब। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लेना।